हक दिया। Really, nigga? हेलो, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ खबरें आजम। आज हमारे साथ रॉफिल गांधी, अमया देश पांडे, गरिमा झा और ऑल्ट न्यूज के फैक्ट चेकर्स। जुबैर, आ रहा हूँ, तेरे पास आ रहा हूँ। ये भाई, आपको कैसा लगता है जब हमारे देश के नेता बाहर की देश की फोटो शेयर करके बोलते हैं ये हमारा देश है? ये बिक गई है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। आज भी चल ही रहा है ये लोगों का। भले ही आप आजकल फोटो नहीं शेयर कर रहे हैं, अब तो ये बोल रहे हैं कि ये लोग मतलब रोड्स हो या इंफ्रास्ट्रक्चर हो वो यूएस से बेहतर होने जा रहा है या हो गया है या उसके लेवल पे आ गया है। कि 2017 का केस था जो उस टाइम पे जो क्लेम कर रहे थे, आज भी वही क्लेम कर रहे हैं। मतलब 10 साल हो गया है कुछ। देख सकते हैं इसका उम्र 10 साल है। जैसे ये लोग हमारे सरकार के लोग जैसे हैं, ये प्राइड लेते हैं इस चीज में कि हमारे देश में कि देखो बाहर के जैसा हो गया है हर बात। तो ये जो ऑनलाइन प्राइड परेड चलती है, तो आप इतना एंटी प्राइड परेड क्यों है? कि हमारे अगर मान लो फील गुड होता है, चलो हम कम से कम हैप्पीनेस इंडेक्स है, कम से कम उसमें तो ऊपर आएंगे। दो चीजें हैं फील गुड के, मतलब कोई नॉर्मल आदमी डाल दिया है, मतलब पता नहीं चला होगा। लेकिन मिनिस्टर लेवल पे ये रेगुलरली करते रहना, मोदी जी से पहले क्या थे, हमारा देश क्या था और आज क्या है, वो उनकी भी इच्छा तो यही है ना कि जनता फील गुड करे। तो आप रियलिटी को जनता की फील गुड के बीच में कैसे आने देते हैं? ये तो गलत काम है जुबैर। भाईजान यहाँ पर कोई स्टैंड नहीं ले रहा था, कोई स्टैंड नहीं ले रहा ये था। स्टैंड लेने का ये तरीका है। वो जो फैक्ट है वो तो है ही। मतलब 2013-14 में चाइना की कोई एक बस स्टॉप की फोटो जहाँ वो उठा के दिखा दी थी, देखिए BRTS अहमदाबाद की है। अहमदाबाद बस स्टैंड पे उतरने वाले चौक गए कि नहीं नहीं भैया यहाँ पे उतरना है हमको। आप गलत जगह उतार रहे हो हमको। तो फिर उसने बोला ड्राइवर ने कि नहीं नहीं भैया यही है, वो वाला तो दंगों में जला दिया। You have picked up this type of garbage, I do not know. मतलब एक बात आप बताइए, दिल पे हाथ रख, नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद 11 साल में देश बदला है कि नहीं बदला है? बताओ हाँ या ना। एज इन किस किस हिसाब से बोल रहे हैं? नहीं, देना ही नहीं है, कंटेक्स्ट देना ही नहीं है कि किस हिसाब से बोल रहे हैं। पर कुछ तो बदलना चाहिए ना। वो तो बदलते ही आ रहा है। मतलब 50 के बाद 60 में बदला है, 60 के बाद 70 में बदला है, वैसे हो ही रहा है। यह देश बदल रहा है, लेकिन कुछ लोगों का दिमाग नहीं बदल रहा। नहीं नहीं उस तरह से नहीं। आप मान मोदी लिया इस जी बात ने को, कहा लेकिन- था मैं बदलाव चाहता हूँ, कोई ऐसा बदलाव चाहता है वो नहीं कहा था। तो आप उनको फैक्ट चेक मत Exactly, कीजिए। हाँ। गरिमा, तुम्हारा क्या इंटरेक्शन है फेक न्यूज के साथ? मेरे को पता है क्या लगता है, मुझे लगता है जैसे ये जितने भी ये मिनिस्टर्स है, पीयूष गोयल, ये लोग उस एज के हैं जो हमारे फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में अंकल वाले एज जो होता है ना, बूमर एज, पोस्ट शेयर करते हैं कि भजन बज रहा है, एक बंदर रो रहा है और वो बिलीव कर लेते हैं कि ये सच है। मुझे तो कई बार ये लगता है कहीं ये लोग भी ऐसा तो नहीं कि इनको भी कहीं से आता है। अभी नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि इनको कोई एआई का वीडियो आएगा कि हाँ ये है अहमदाबाद का बस स्टॉप, और ये लोग उस पे बेचारे बिलीव करके और जनता से शेयर करते तो एआई तो और भी मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। पहले तो आसानी से पता चल जाता था कि यही है, वीडियो है। अभी तो वो भी मुश्किल हो गया है कि मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट इवन फॉर फैक्ट चेकर्स टू। पता तो चल जाता है कि ये फेक है, बट प्रूव करना मुश्किल हो जाता है। उसमें बहुत मुश्किल हो जाता है कि नॉर्मल एक इंसान को जो मतलब जैसे आपने कहा कोई अंकल को वीडियो दिख जाए तो वो तो 100% मानेगा ही। मैं एक वीडियो अभी आपके लिए बजा रहा हूँ, आपको बताना है कि ये फेक है कि नहीं है। राधे 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 राधे। इसकी तरफ हाथ हो गया, एक्शन करो। राधे 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 राधे। इंडियन ब्यूरोक्रेसी एंड जुडिशरी ऑन द डे ऑफ राम मंदिर वर्डिक्ट। राधे राधे। ये फेक है कि नहीं बताओ? इसको अगर कुत्ते को अगर पोल्यूशन भी बोला जाता तब भी ऐसे ही करता। इसमें क्या कह रहे थे पॉइंट पे? पहले तो फोटो वोटो आते थे तो लोग बोलते थे कि नहीं नहीं ये फोटो तो फेक हो सकता है, वीडियो दिखाओ वीडियो। बट एआई ने तो अब जैसे वीडियो ही आने लग गए बेसिकली। आपको क्या लगता है व्हाट वुड बी द नेक्स्ट स्टेप? कैसे होगी फैक्ट चेकिंग इस तरह की चीजों की? मुश्किल होता जा रहा है कि कैसे इसको फैक्ट चेक करें डिस्पाइट नोइंग इट इज फेक। एज फैक्ट चेकिंग वेबसाइट चेकिंग ऑर्गेनाइजेशन यू विल हैव टू प्रूव इट। तो वो मुश्किल हो जाता है। डिस्पाइट नोइंग कि ये फेक है, प्रूव करना तो बहुत मुश्किल होता जा रहा है। जुबैर भाई, मैं इतना पूछना चाहता हूँ कि इतना फैक्ट चेक करते हैं ऑनलाइन, तो अब ऑनलाइन कोई भी फैक्ट बचा है कि मतलब आप पढ़ के बोलो नहीं नहीं ये सही है, इसके मेरे को काम नहीं करना पड़ेगा इस पे? और एक मेरे हिसाब से सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कोई भी वीडियो आता है उसका बेसिकली बस यही है कि टॉपिक कुछ चल रहा होता है और वीडियो कोई और टाइम का इस टॉपिक पे डाल के वो रेलेवेंट कर देते हैं। हाँ, तो आपको
उसका क्या सोल्यूशन लगता है कि वीडियोस पे क्या डेट होनी चाहिए वाटरमार्क? वो ऑप्शंस तो लोगों के पास है, बट यूजुअली दे वुड नॉट वांट टू यूज इट। मतलब हाँ, ये भी एलिगेशन हम पे लगता है। ये क्या करते हैं, मतलब हम ये भी करते हैं कि मतलब मान लीजिए कोई एक वीडियो करंट कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, कोई इंसिडेंट बता के दिखा दिया कि बंगाल का वीडियो उठा के बोल दिया कि ये बिहार का है, तो उसको एक तो प्रूव करना है कि क्या है, मतलब कहाँ का एग्जैक्ट वीडियो, पीछे की लोकेशंस के रिलेटेड, मतलब बाइक है उसका नंबर प्लेट से मैच करके देखना है, और वहां पे जो हुआ था वो एग्जैक्टली हुआ क्या था, मतलब कॉन्टेक्स्ट वहां का क्या था। अगेन इफ इट इज रिलेटेड, मतलब पॉलिटिकल है, तो हम वी कैन नॉट रिलाई ऑन पुलिस स्टेटमेंट। तो पुलिस का स्टेटमेंट लेते ही हैं, उसके साथ साथ वहाँ की कोई लोकल जर्नलिस्ट हो या कोई रिपोर्टर हो या कोई लोकल आदमी उस लोकेशन के आसपास, मतलब देयर आर मल्टीपल थिंग्स व्हिच वी डू। हाँ, मतलब रिवर्स इमेज सर्च करके ये कोई बहुत सिंपल सा है तो मैं ट्वीट कर देता हूँ, क्योंकि एज ए फैक्ट चेकिंग वेबसाइट यू हैव टू प्रूव एवरीथिंग। ऐसे ये नहीं बोल सकते खाओ माँ कसम। इंडिया में फैक्ट चेक का मतलब ये हो जाता है कि मैं बोल रहा हूँ ना सही है। अरे मैं माँ कसम खा रहा हूँ, मैं क्या नाम बीजेपी के साथ हूँ, आप माँ कसम खाओगे क्या नाम? मतलब इतने एफर्ट करते हैं आप, इसकी बजाय आप वैसे बोल रहे हैं ट्रस्ट नहीं ब्रो। हाँ, तो वो हुआ था ना कि वो दैट जर्नलिस्ट संदीप चौधरी, आई थिंक हिज नेम इज, उन्होंने उससे पूछा एलजेपी के एक आदमी से कि शांभवी चौधरी ने 2 वोट किए हैं, आपने उनसे पूछा? कहते शांभवी चौधरी ने कहा मैंने नहीं किए हैं। कह रहे आपको कैसे पता? कह रहे वो खुद बोल रही हैं। ये क्या कमाल हो रहा है, एक वोट डालने पर दोनों उंगलियों पर निशान लगते हैं क्या? तो जुबैर भाई, मेरा एक ब्रॉड क्वेश्चन था, तो जितना परसेंटेज ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन एक आदमी के पास पहुंचता है, ऑब्वियसली इक्वल नंबर ऑफ फैक्ट चेकिंग तो उसके पास नहीं पहुंचती होगी कि 100 अगर उसने गलत न्यूज पढ़ी, उसका क्या जरिया है? मतलब ट्विटर ही सिर्फ इकलौता जरिया है कि उस तक फैक्ट चेक पहुंचे? फैक्ट चेकिंग वेबसाइट तो वैसे तो बहुत कम है इंडिया में, भले ही मतलब जैसा इंडिया टुडे हो या टाइम्स ऑफ इंडिया हो, ऑल्ट न्यूज हो गया या बूम लाइफ हो गया, वो सब आने के बाद उन्होंने भी खुद का अपना सेपरेट साइट में स्टार्ट कर दिया कि हम भी फैक्ट चेक करेंगे, बट वो गवर्नमेंट फैक्ट चेक करते हैं बहुत सारे। ये है कि हमारी रीच कम है, वो भी है कि यूट्यूब से भी बहुत सारे लोगों को फैक्ट चेक्स पता चलता है, डायरेक्टली ऑल्ट न्यूज से या डायरेक्टली मेरे अकाउंट से नहीं जाता हूँ, बट बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो भी मतलब सून आफ्टर वी फैक्ट चेक दे पिक इट अप। एज यू राइटली पॉइंटेड आउट, जब तक ये फेक न्यूज क्रिएट हुआ था 2-3 दिन हो गए, और मतलब मान लीजिए 1 लाख लोगों को तो पहुंच गया, जब फैक्ट चेक जाता है तो मतलब 10,000 लोगों तक भी नहीं आता। दैट इज हाउ। पर काफी ऐसा भी होता है कि वो जो ऑलरेडी डीबंक कर चुके हो आप, वो मोस्टली हिस्टोरिकल क्लेम्स गांधी नेहरू को लेके, वो तो बार बार आते रहते हैं, देन यू हैव टू अगेन पॉइंट इट आउट। उसका क्या प्रोसेस है? उसका प्रोसेस यही है, एक तो लिखा था बार बार, तो हम वो आर्टिकल शेयर करते ही हैं, कभी कभी वीडियोस बना दिया या वापस कहीं ट्विटर पे या कोई लोगों को टैग करके उनको कॉल आउट कर दिया। 2019 से पहले लोगों को आप कॉल आउट करो तो वो शर्म के मारे डिलीट कर देते हैं, कोई भी पार्टी का हो, बहुत सारे लोग, आई वुड से नॉट एवरीबॉडी, बट मोस्ट ऑफ देम वुड यूजुअली डिलीट इट, एक्सेप्ट फॉर मधु किशोर। हाँ, मधु किशोर तो अब हाँ, वो टैग भी करते हैं कि पूछते हैं कि जुबैर कैन यू फैक्ट चेक दिस, फैक्ट चेक करने के बाद डिलीट भी नहीं करती, वो अलग बात है। 2019 के बाद इतना ब्लेटेंट हो गया, लोग दे डोंट इवन केयर, क्योंकि नैरेटिव सेट कर दिया था ना कि कुछ भी जुबैर बोल रहा है, ऑल्ट न्यूज बोल रहा है, तो ये एंटी नेशनल है, डिलीट करना एज इन मतलब मान रहे हो कि जुबैर सही है या ऑल्ट न्यूज सही है। ये नहीं है कि मतलब मैं गलत किया है तो मैं डिलीट कर दूं। ओ यार मैं कुछ नहीं कर रहा यार, सब अपने आप हो रहा है यार, मेरे मुंह से झूठ नहीं निकल रहा है। बट जैसे आप जब फैक्ट चेक करके डालते हैं तो नीचे बहुत हेट स्पीच आती, जिसका मुझे रीजन समझ नहीं आता, क्योंकि वो ऐसा नहीं कि वो उसको काउंटर कर पा रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज मतलब बहुत ज्यादा गालियां बकते हैं। मैं गाली नहीं दे सकता, नहीं गाली नहीं देना, फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। कभी कभी ये भी हुआ है, फॉर एग्जांपल हमने थोड़े ऐसे फैक्ट चेक्स भी किए हैं जहाँ पे कोई भी एक नारा लगा दिया, उस पे बीजेपी या मतलब राइट विंग ने बोल दिया कि ये पाकिस्तान जिंदाबाद नारा है, देन वी फैक्ट चेक एंड से ये मतलब वो नहीं है, लेकिन वो मानते नहीं है फैक्ट चेक, गलत फैक्ट चेक है। अब वो माने नहीं, वो अलग चीज है, बट वो उसको सब्सटैंशिएट नहीं कर पाते हैं, बस ये लिख देते हैं कि हाँ, यस। फैमिली मैन 3 में एक बहुत फनी सीन है, वो उसमें प्राइम मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रही है। वो तो फैमिली मैन में ही हो सकता है, वो ये नॉन फैमिली मैन है अपना, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता है। इनसाइड द वर्ल्ड ऑफ स्क्रिप्टेड सीसीटीवी वीडियोस, ये फिक्शनल जो स्क्रिप्टेड वीडियोस होते हैं उनको एज रियलिटी परोसा जाता है। आई रिमेम्बर ये 2018-19 के का दौर था, उस टाइम पे बहुत सारे स्क्रिप्टेड वीडियोस चलते थे। वो स्क्रिप्टेड वीडियोस में ऐसा नहीं था कि आप मतलब हेट फैला रहे हो, कोई एक मतलब ऐसा ही कोई अच्छा काम किसी ने कर दिया, मतलब कोई हिंदू ने मुस्लिम को मदद कर दिया। तुम हिंदू है ना? मर जाओ। क्या हिंदू मुस्लिम कोई बोलने की बात नहीं है। तो इट्स लाइक फील गुड वीडियोस, तो वो बहुत ज्यादा वायरल होते थे। ये थोड़े मतलब ऐसे छोटे मोटे कंपनी सेलिब्रिटीज हैं, उनके साथ टाई अप करके ये वीडियोस चलाते थे, और उसमें डिस्क्लेमर भी रहता था बहुत लास्ट, ये सच नहीं है, ये हमने मतलब बनाया है ऐसा कुछ, जो भी देखिए कैसा हिंदी मुस्लिम में एकता है इंडिया में, वैसे टाइप। सेलिब्रिटी अकाउंट से, स्पेशली ऑन फेसबुक, सेलिब्रिटी अकाउंट से ये वायरल करवाते थे। बाद में क्या हुआ, लोगों को पता चला कि अच्छा मॉडल है, इसमें पैसे अच्छा खासा कमाया जा सकता है, क्योंकि ये वीडियोस और ऑल्सो वायरल ऑन यूट्यूब। बाद में धीरे धीरे ऐसा होने लगा
लगा कि बहुत सारे ऐसे चैनल्स ने थोड़ा कम्युनल एंगल डालना स्टार्ट किया। ओल्ड मुस्लिम मैन मैरी, ओल्ड मुस्लिम मैन मैरिंग 12-13 साल की लड़की। तो वैसे टाइप्स के वीडियो होते थे, उसमें भी डिस्क्लेमर लगाया जाता था, बट वो ट्रिम करके अगेन दे वुड मतलब शेयर इट ऑन ट्विटर, और उस पे टारगेट किया जाता था एक कम्युनिटी को। बाद में लोगों को पता चला कि ये ज्यादा वायरल होते थे क्योंकि इसमें कम्युनल क्लेम है, मसाला ज्यादा है। दे हैव नाउ बिकम ट्विटर सेलिब्रिटीज। अब बॉक्स चैनल्स ने देखा होगा, आई थिंक भी रिसेंटली लाल किले के पास इंसिडेंट हुआ हुआ, था, वहाँ पे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स थे वहाँ पे, मतलब कोई भी अगर आता है बम फोड़ने के लिए तो वहीं बॉर्डर पर ही उसको खलास कर दिया जाता है। दिल्ली में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे हर दिन इंटरव्यूज होते हैं। तो अभी आजकल टॉपिक ये है कि मुस्लिम्स के बारे में कुछ इंसिडेंट हो गया, उस पे पूछते हैं, मतलब भले ही वो छोटा बच्चा हो, दे वुड बी वेटिंग फॉर द कंट्रोवर्शियल कंटेंट सो दैट दे वुड मेक दैट वीडियो वायरल। ये यूट्यूब चैनल्स ये क्या कर रहे थे, और अपने में ही 5-6 लोग रहते हैं, कभी एक बंदा माइक पकड़ता है और कभी दूसरा बंदा ही विल कम एज नॉर्मल पब्लिक, और वो कभी मुस्लिम बन जाता है, कभी हिंदू बन जाता है। मूड खराब था तो मार दे, 36 टुकड़े भी कर देता आदमी। नाम क्या है आपका? राशिद खान। राशिद खान। तगड़ी फिल्म हो जाएगी, वरना मुझे क्या मतलब तमाम। तुलसीदास खान। तुलसीदास खान, बाप का नाम? जावेद चौरसिया। माँ का नाम? अरे मुमताज देवी। अबे तू आदमी है कि इंडिया पाकिस्तान की सरहद? तो मतलब ये व्यूज के लिए ये सब करते हैं, उनको भी फेमस होना है, इंस्टाग्राम में फेमस होना है। दिस इज हाउ दे यूजुअली डू इट। ये गाजियाबाद, नोएडा और दिल्ली के आसपास के चैनल्स हैं जो उनका काम ही यही है कि मतलब ऐसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस पूछे, या तो अपने खुद के लोगों को स्क्रिप्टेड क्वेश्चंस पूछते हैं और वैसे ही जवाब वहां से आता है। रिसेंटली मुझे रेलवे ने पहले फैक्ट चेक किया, और पहले तो उन्होंने एक फोटो डाल दिया जिसमें सिर्फ लिखा मिसलीडिंग क्लेम। मैंने उनसे पूछा कि भैया बता दो, अगर कुछ हुआ होगा तो मैं कर दूंगा, मतलब ऐसे कोई इशू नहीं है। तो अभी उन्होंने फैक्ट चेक जो किया है ना, वो ये किया है उन्होंने। पर अच्छा है इस बार फैक्ट चेक किया, क्योंकि पिछली बार तो फ्लाइट बैन हो गया था ना। सॉरी बाबू, माफ कर दो बाबू, सॉरी बाबू, मुझे माफ कर दो बाबू, मुझे माफ कर दो बाबू। इज दिस फॉर रियल? मुझे लगा ये मीम था। हाँ मतलब ये कम बोल दिया, रियल मीम है। दुकान वाले को बोलता है ना ठीक ठीक लगा। मतलब उसको समझ नहीं आया कि भाई लगभग जो शब्द है उसका इन्वेंशन इस काम के लिए हुआ है। You are my 40-year-old son. 42-year-old son. एक और चीज इसमें ये भी मेंशन्ड है, मतलब अपार्ट फ्रॉम द नंबर, उसने कहा है कि ये रेल एक्सीडेंट जो हुए हैं नॉट बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंट, बहुत सारे आगे पीछे मतलब लोग एक्सीडेंटल क्रॉस करने के टाइम पे हुए हैं, ये तो पहले भी हुआ है। ये जो एनसीआरबी डेटा है ये पहले भी हुआ था। पहले ये दिखाना था कि लोग दुखी होकर मरते थे कूदते जाके, अब जो है खुशी खुशी में आते हैं आगे खुशी कि आप हाँ। खुशी खुशी पटरे पे भाग रहे थे। अभी ये रेलवे के लोग भी वही कर रहे हैं, बस क्रॉस मार्क डाल दो और बोल दो एक फेक है विदाउट एक्सप्लेनिंग एनीथिंग। भक्तों के लिए तो और भी आसान हो गया कि देखिए ऑफिशियल हैंडल ने बोला है इसको, तो मानना ही है। तो और मैंने इसको रिस्पॉन्ड करते हुए यूट्यूब पे एक वीडियो भी बनाया, तो कल का मेरा लंच प्लान मुझे कैंसिल करना पड़ा। Oh shit! No! नहीं! आई डोंट थिंक ये पहली बार था इंडियन रेलवे ने किसी की जिंदगी के प्लान चेंज किए, सो इट्स फाइन। बट कामरा तू ये भी तो है ना, अगर तेरे को ये अगर 6 महीने के लिए इन्होंने ट्रेन से भी बैन कर दिया, बट यहाँ तेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तू रेलवे पटरी पे दौड़ के भी राजधानी से पहले पहुंच सकता है। ये भी फैक्ट चेक कर लेंगे उन लोग के। कामरा ने कहा वो रेलवे के ट्रैक पे नंगे पैर दौड़ के राजधानी से ज्यादा। लगभग, करीब, ये मतलब इस तरह के शब्द इन्होंने कभी सुने नहीं है क्या? मतलब लाइक करीब का मतलब यही होता है बेसिकली। ज्यादातर नॉन ट्रेन एक्सीडेंट है, मतलब गिर के ज्यादा लोग मरे हैं। ट्रेन से ही गिर के मरे हैं ना, वो कौन सा बीएसटी बस से गिर के मरे हैं। बेसिकली जो हमको डेटा मिलता है एनसीआरबी का हो गया, गवर्नमेंटल डेटा है, उसको ही हम कोट करता है। अभी ये टाइम आ गया कि वो डेटा को कोट करना ही जर्नलिज्म हो गई है। ये बहन जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। एनसीआरबी की गलती है ना कि डिटेल में बताना चाहिए था। नहीं, पॉइंट इनका भी ठीक है, ये भी सही बात है कि भाई ट्रेन रेलवे डिपार्टमेंट चला रहा है, चढ़ने के लिए चला रहा है ना, चढ़ो, गिरते क्यों? अगर वो इसमें से गिर गया गुर गया, वो रेलवे की गलती थोड़ी, उन्होंने ट्रेन दी, आप चढ़ो उसमें, वो गिरते क्यों उससे?
कोई बोल रहा था ना कि ये फैक्ट चेक नहीं है, ये 2 फैक्टर वेरिफिकेशन है। डुप्लीकेट मोदी जी है। उनका बार इन्होंने चुनाव लड़ने की कोशिश करी, पर इनको विपक्षी पार्टियों के कुछ लोगों ने पेल दिया और कहा कि तुम मोदी जी हो, और ये कहते रह गए भाइयों बहनों मैं नकली वाला हूँ। अगर कोई जर्नलिस्टिक काम कर रहा है या कोशिश कर रहा है कोई अपने वीडियोस में कुछ बताने की, तो बाकी कंट्रीज में ऐसा होता है ना कि अरे यार मैंने वीडियो बनाया और वो अथॉरिटीज तक पहुंच गया और उन्होंने उसका मतलब ये किया और फिर उसके बाद कुछ बदला। यहाँ पे कुछ नहीं, अथॉरिटीज तक पहुंचता है पर वो खाली बोल देते हैं ये झूठ है, बस बस मतलब सेकंड कॉलम में दे हैव नॉट इवन मेंशन्ड बालासोर और कंचनजंगा, मतलब कुछ कंफ्यूजिंग सा कुछ एक वो दे रखा है आगे मिशमैश। और भी बढ़िया कंफ्यूज किया है इन्होंने। बिल्कुल। मेरे डीएम में लोको पायलट्स है जो बोल रहे हैं हमें 4 रात कंटिन्यूअसली काम कराया जाता है जबकि 2 रात का लिमिट है। हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। मैं क्या मतलब, इस टीम भी बोल रही है कि रेलवे का ऑफिशियल हैंडल है, तो मैं भी बोल रहा हूँ यार इंडियन रेलवे का है, कोई जर्मन रेलवे का थोड़ी रहने देते हैं ना, ऑफिशियल हो अनऑफिशियल हो। बट इस पे रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो वो बोलेंगे भाग गया। यही वीडियो जो आपने जो डाला है वो प्रो बीजेपी का हैंडल डालता है, तो उसको सही से जवाब देते हैं लोग। उनको पता है कि फॉलोअर्स मानते हैं कि मतलब अगर मैं ऐसा कुछ लिख के कुणाल कामरा को ट्वीट करके दिखा दूं ये सब फैक्ट्स हैं, तो वो डेफिनेटली विदाउट एनीथिंग वो मान जाएंगे। आपके साथ भी तो ऐसे कई बार होता है कि पुलिस डिपार्टमेंट या इलेक्शन कमीशन आपको धमकी भरे स्टाइल में रिप्लाई करता है या फिर आपको ट्रोल करने की कोशिश करता है, कई बार देखा है वो भी। ये कोई लड़का था जो रोज पटरी पे हगने आता था, इन्होंने ऑफिस में हगने के लिए बुला लिया। तो मेरे को इस पे वरुण ग्रोवर का एक जोक याद आता है। प्रधानमंत्री रेडियो पे अनाउंस करता है कि भारत में ओपन डेफिकेशन कोई नहीं कर रहा है आज, तो 2 जन पटरी पे बैठे होते हैं और एक दूसरे की तरफ देख के बोलते हैं अच्छा हम आखिरी 2 जन है। यार इसको अभी बहुत ज्यादा वॉर चल रहा है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मेक इंडिया ग्रेट अगेन के 2 अलग अलग ग्रुप्स हैं। राइट विंग यहाँ पे है और वहाँ व्हाइट नेशनलिस्ट अलग अलग ग्रुप है। दे वांट टू गो आफ्टर ईच अदर बट दे एंड अप टारगेटिंग इंडिया। पहले ये होता था बहुत सारे व्हाइट नेशनलिस्ट और ट्रम्प सपोर्टर्स दे वुड यूजुअली गो आफ्टर पीपल, मैक्सिकन्स, मुस्लिम्स, इमिग्रेंट्स। नाउ व्हाट दे हैव डन इज दे फॉलो द सेम प्रोसीजर। दे वुड सेलेक्टिवली पिक अप वीडियोज ऑफ चाइल्ड मोलेस्टर्स। 70-80% ऑफ द पीपल हु गेट कॉट मोलेस्टिंग माइनर्स आर लोकल्स। उसमें बहुत सारे मतलब 10-15-20 लोग, मतलब 20% लोग दूसरे कंट्रीज के होते हैं। उसमें इंडिया के भी होते हैं, पाकिस्तान के भी होते हैं, बांग्लादेश के, मतलब अलग अलग जगह कंट्रीज के होते हैं। इंडियंस जो अक्यूज होते हैं मोलेस्टेशन केस में, उनको उन कंट्री के साथ यार देखिए इंडियंस कैसे यहाँ पे कर रहे हैं। वो तो अमेरिका का जेम्स बॉन्ड फॉर्मेट ही वही रहा है ना कि जेम्स बॉन्ड का एनिमी अभी रशियन है, अभी चाइनीज है, अभी अफ्रीकन है। तो जेम्स जो अमेरिका का एनिमी है वो जेम्स बॉन्ड का एनिमी है। ये जो इंडियन राइट विंग अकाउंट थे जो ट्रम्प के आने से पहले एकदम अमेरिकन राइट विंगर्स के साथ अलाइन करते थे, आपने भी बताया जैसे ऐसे करते थे, तो इनमें से ज्यादातर को ये वहम था ये भाई जब ट्रम्प आएगा सरकार में बेसिकली वो अच्छा आप तो ब्राह्मण हो, आप तो राजपूत हो, आप तो प्योर आर्यन ब्लड हो, आप तो हमारे भाई हो, ये इस तरह की इनकी सोच थी। लेकिन गोरा तो भाई जो रेसिस्ट है वो तो स्किन कलर से ही जज करता है ना, उसको तो कोई मतलब क्या नहीं, आप एक जैसी चीज हो। मागा मिगा की जो लड़ाई है वो इस लेवल पे आ गई है कि जो लोग पहले ट्रम्प के भक्त होते थे अब वही ट्रम्प को गालियां देते हैं। वर्ल्ड में जहां भी हिंदू हैं उनकी सुरक्षा के लिए उन्होंने संकल्प लिया है। हम लोग साधु संत पूरे देश के हिंदू समाज डोनाल्ड ट्रंप के साथ हैं और विजयी की कामना करते हैं। Punitive tariffs, visa fees, and trade barriers. US President Donald Trump has targeted India again and again over the past few weeks, and now his political storm has earned him a special mention. Now, a pandal has portrayed this with a geopolitical twist. It has depicted Donald Trump as the demon in what many are calling Trumpasur. अब मेरा एक लास्ट सवाल है आपसे कि आप जो काम कर रहे हैं अंग्रेजी में जिसको फेक न्यूज कहते हैं और इंडिया में हम जिसको गुजरात मॉडल कहते हैं, आप बहुत ऐसे इस तरह का काम कर रहे हो, आपका ज्यादातर काम के अगेंस्ट होता है बिकॉज दे आर लाइक पीपल इन पावर राइट नाउ, सो नेचुरली उनके खिलाफ ही ज्यादा होगा एंड ऑब्वियसली दे थ्राइव ऑन फेक न्यूज, ये भी है। लेकिन आप वो ने बहुत सारा काम ऐसा भी किया है जो इंडिया पाकिस्तान का जो झगड़ा हुआ था उसके अंदर भी बहुत सारा फेक न्यूज था जो पाकिस्तान की तरफ से आ रहा था और आपने लीड लेते हुए उसमें बहुत सारे पाकिस्तानी हैंडल्स के उसको भी आपने कट आउट किया था। बहुत बार ऐसा होता है कि प्राइम मिनिस्टर के बारे में कोई फेक क्लेम वायरल होता है तो आप एकदम से प्रॉपर्ली उसको वो करते हैं,
फिर भी शिकायत रहती है कि आप उस प्रोपोर्शन में नहीं करते जितना आप उससे करते हैं। तो ये प्रोपोर्शन को लेकर आपका क्या कहना है कि मतलब बैलेंस क्यों नहीं बना पाते हो? दो चीजें हैं, इलेक्शन के टाइम पे हो सकता है दोनों पार्टी के लोग करते होंगे, बट एज यू सेड राइटली पॉइंटेड आउट कि इनका रेशियो बहुत बड़ा है, कंटेंट प्रिपेयर कर कर तब अलग अलग परोसा जाता था, एंड उस वजह से हमको इनपुट्स भी आती थी कि ये देखिए कैन यू फैक्ट चेक दिस। आई टोटली अग्री कि हमने एज कम्पेयर टू फेक न्यूज जो बीजेपी या मतलब उनके सपोर्टर्स या राइट विंग ने किया है उससे कम ही किया है, बिकॉज मतलब वो कंटेंट भी उतना था उन लोगों का। उनकी सेपरेटली एक टीम है ये जो मिस इन्फॉर्मेशन या ऐसा प्रोपेगेंडा जो फैलाती है, इट्स ऑल्सो लाइक वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव के कहाँ से पैसा आ रहा है। मतलब वो कोई टेंडर लिया है, टेंडर का काम हो गया और वो पैसे यहाँ से यूज कर रहे हैं, तो प्रूफ क्या करोगे गलत क्या। But thank you so much for joining us. Thank you Zubair, thank you Garima, thank you Amaya, Rafil as usual. दोस्तों मिलते हैं अगले एपिसोड खबरे आजम।